Good morning, students. Today we will start chapter number 9, boxes and sketches. In this chapter, we will learn how to make a paper cube or a cube box or cuboid box with the paper. So let's start. Sweet box. Ramya went to buy sweets. The shopkeeper took a paper cut and quickly made a lovely pink box for the sweets. Look at the photo and make your own box. Use the cutout on page number 201. How fast can you fold it? तो रमी एक दुकान पे गई स्वीट्स की, वहाँ पे कुछ स्वीट्स परचेज की। जो शॉपकीपर था उसने स्वीट्स के लिए एक बॉक्स बनाकर उसके वो स्वीट्स को उस बॉक्स में डालकर दिया। जब भी आप किसी गिफ्ट शॉप पे जाते हो तो आपको गिफ्ट परचेज करते हो तो आप देखते हो कि शॉपकीपर के पास वो रेडीमेड बॉक्स नहीं होता, वो आपके गिफ्ट के अकॉर्डिंग ही, साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको बॉक्स साथ के साथ ही बनाकर गिफ्ट उसमें पैक कर देता है ना, क्योंकि उसकी शॉप पे बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, तो सभी के लिए एक बॉक्स रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, वो कार्डबोर्ड रखता है अपने पास और उन्हीं कार्डबोर्ड से वो बॉक्स बनाता है। ओके, तो वो बॉक्स कैसे बनाता है वही हम इस वीडियो में हम सीखेंगे, चैप्टर में सीखेंगे कि पेपर से बॉक्स कैसे बनाया जाता है। तो पेपर से बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले है उसका डिज़ाइन तैयार करना। डिज़ाइन देख के हमें पता चलता है कि कोई भी पेपर वो डिज़ाइन बॉक्स बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखते हैं। आफ्टर कमिंग होम राम्या अनफोल्डेड द बॉक्स, शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप सो दैट द कटआउट लुक लाइक दिस। तो राम्या जब स्वीट बॉक्स मिला था उसने घर आकर उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद उसमें एक्स्ट्रा फ्लैप्स थे। एक्स्ट्रा फ्लैप्स कुछ होते हैं फेसिस जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैप होते हैं, जो कि बॉक्स को पेस्ट फिक्स करने के लिए लगाए जाते हैं। ओके, तो उसने एक्स्ट्रा फ्लैप्स रिमूव कर दिए और जो बचा कार्डबोर्ड उसके पास कुछ इस तरह से था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, तो उसने फिर क्या किया, द शेप मेक्स अ बॉक्स, लेट्स सी व्हाट अदर शेप्स विल मेक अ बॉक्स। उसने 4 शेप्स अलग अलग ड्रॉ किए और उसने देखा कि इनमें से कौन कौन सी शेप्स बॉक्स बन पाएगी। तो बॉक्स का मतलब यहाँ पे क्यूबॉइड बॉक्स है, क्योंकि स्वीट्स बॉक्स होता है जो हमारा क्यूबॉइड शेप का ही होता है। ओके, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी शेप्स जो है वो क्यूबॉइड बॉक्स बन पाएगी या नहीं। तो क्यूबॉइड बॉक्स बनने या क्यूब बॉक्स बनने के लिए दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फेसेस, देयर मस्ट बी 6 फेस, एटलीस्ट 6 फेस होने चाहिए उसमें, क्योंकि आपको पता है क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं ना। और फेसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं और एजेस क्या होते हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता फेसेस, वर्टेक्स और एजेस क्या होते हैं 3D शेप्स के, कोन, पिरामिड, सिलेंड्रिकल। ओके, तो कम से कम 6 फेस होने चाहिए। सेकंड इज ऑल द फेसेस मस्ट बी क्यूब, स्क्वेयर और रेक्टेंगल, सभी के सभी फेस या तो स्क्वेयर हो रेक्टेंगल हो, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वेयर होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और शेप है तो वहाँ पे फिर वो क्यूबॉइड बॉक्स नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन सी जो शेप्स है, डिज़ाइन है, वो ये रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इनमें देखिए हाउ मेनी फेसेस आर देयर। फेसेस यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ से हम नेक्स्ट फेस स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये फेस 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 फेस आर देयर ऑन द ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल शेप। तो इससे फिर हमारा क्यूबॉइड बॉक्स बन सकता है, स्वीट बॉक्स बन सकता है। इसमें देखिए कितने फेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 फेज आर देयर। तो बन भी सकता है क्योंकि कम से कम 6 होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उन्हें हम ओवरलैप कर देंगे। पर वेदर ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल्स, तो यहाँ पे देखिए दिस इज ट्रायंगल शेप, दिस इज आल्सो ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल शेप। सो ओनली 4 रेक्टेंगल्स आर देयर, 1, 2, 3 एंड 4, 4 रेक्टेंगल्स आर देयर। सो 4 रेक्टेंगल से तो आपका क्यूबॉइड बॉक्स नहीं बन पाएगा, है ना। कम से कम 6 आपको रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वेयर चाहिए क्यूबॉइड बॉक्स बनाने के लिए, अगर आपको क्लोज बॉक्स बनाना है तो, है ना। बॉक्स बन जाएगा, अगर 5 फेस है रेक्टेंगल तो उससे ओपन बॉक्स बन जाएगा। 6 है तो आपको क्लोज बनाना तो 6 आपको चाहिए। ओके, सी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 फेस है, ऑल दी फेसेस आर रेक्टेंगल, तो इससे हमारा बॉक्स बन सकता है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 फेस है, रेक्टेंगल्स तो है पर 5 फेस है, तो क्लोज बॉक्स नहीं बन पाएगा, ओपन बॉक्स बन सकता है। ओपन मतलब एक साइड से वो ओपन रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये है। आप कैसे करके देखोगे उसको, मैनुअली पेज पे ये शेप्स ड्रॉ, डिज़ाइन ड्रॉ कीजिएगा और जहाँ पे डॉटेड लाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको कट आउट कीजिएगा और कट करने के बाद फिर उस वहाँ से जहाँ डॉटेड लाइन है उसको फोल्ड कीजिएगा। ओके, मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे उसको करना है। ओके, तो शेप्स एंड फोल्ड आगे देखते हैं।
Shapes and fold. Buddha want to make paper cube using a square sheet. He knows that all the faces of a cube are square. तो बुद्धा क्या करना चाहता है, पेपर क्यूब बनाना चाहता है, और उसके लिए उसने ग्रिड शीट ली, ग्रिड शीट पे डिज़ाइन ड्रॉ की, दो डिज़ाइन आप देख सकते हो। और ग्रिड शीट में आपको पता है, ग्रिड शीट में वो जो बॉक्स होते हैं, ग्राफ पेपर में जो बॉक्स होते हैं वो स्क्वेयर होते हैं ना, और क्यूब बनाने के लिए भी हमें स्क्वेयर ही चाहिए, रेक्टेंगल से आपका क्यूब नहीं बनेगा। ओके, रेक्टेंगल से आपका क्यूबॉइड बन सकता है पर क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि क्यूब के सभी फेस क्या होते हैं, स्क्वेयर होते हैं और सेम साइज के होते हैं। तो उसने देखिए दो डिज़ाइन ड्रॉ किए। ओके, हाउ मैनी फेसेस डज क्यूब है, तो टोटल 6 फेस है। तो क्वेश्चन क्या है, विल बोथ दी शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब, तो क्या दोनों शेप हमारी क्यूब बन पाएगी। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप खुद करके देखिएगा, मैनुअली आप उसे करके देखोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको करने के लिए। वो मुझे यहाँ पे दिखाने में आपको पेंट में थोड़ा परेशानी होती है, मतलब हार्ड होता है वो दिखाना। ओके, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो ये हमारा डिज़ाइन था। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 स्क्वेयर है ना, तो 6 फेस है। इसकी मैं कटआउट निकाल लेता हूँ फेस के। तो ये पहला फेस है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कटआउट निकालते हुए कि सीक्वेंस ऑर्डर जो फेस का है, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वही उसी डिज़ाइन में आपको वो करना है। ये नहीं कि एक फेस कहीं पे लगा दिया, एक फेस ये वाला फेस ऊपर लगा दिया, ये यहाँ इसके नीचे तो इसी के नीचे वो लगेगा उसी के अकॉर्डिंग, है ना। कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं करना, ये इसी के नीचे जाएगा। ओके, ये हमारा फिफ्थ स्क्वेयर है, फिफ्थ फेस आप उसको बोल सकते हो। एंड दिस इज द लास्ट फेस, सिक्स्थ फेस और 6 स्क्वेयर। ओके, तो टोटल 6 स्क्वेयर है, 1 2 3 4 5 6। सीक्वेंस यही रखना आप। ओके, इसको फोल्ड करते हैं 90 डिग्री पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए वो करना काफ़ी इजी रहेगा, मुझे यहाँ पे समझाना थोड़ा हार्ड रहता है वो, क्योंकि पेंट इतना अच्छे से मुझे भी नहीं आता, खासकर पेंट 3D। ओके, तो आप उसे मैनुअल करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर उसको समझ पाओगे। तो ये दो फेस मैंने जोड़ दिए इस तरह से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फेस जोड़ते हैं, ये वाला फेस यहाँ पे आएगा। अच्छे से कटआउट नहीं निकले, इसीलिए डायमेंशन थोड़ी सी उसमें अलग रहेगी, मतलब अच्छे से वो पैक नहीं हो पाएगा। तो उस पर नहीं जाना है कि सर अच्छे से तो पैक नहीं हुआ है, अच्छे से क्यूब नहीं बना। ओके, ये मत देखना। 3 फेस हो चुके हैं उसके। तो इस तरह से था, है ना हमारा। और ये जो ये वाला फेस है, ये अब आएगा ऊपर की तरफ। तो 4 फेस जुड़ चुके हैं। ये कुछ इस तरह से था। अब ये वाला फेस आएगा जो हमारा यहाँ पे साइड में। अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो आप अब तक कर भी चुके होते इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे रोटेट करना उसको काफ़ी हार्ड पड़ता है। तो ये 5 फेस हमारे लग चुके हैं। ओके, यस।
और जो ये लास्ट वाला फेस है ये आ जाएगा हमारा ऊपर। यस, देख लेते हैं इसको रोटेट करके। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है ना। कटआउट बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, इसलिए वो जो फेसेस है वो बड़े छोटे हो गए हैं, पर फिर भी बॉक्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, तो इस तरह से देखिए ये हमारा बॉक्स बन गया है, क्यूब बॉक्स बन गया है। बी चेक कर लीजिएगा, बी भी मेरे ख्याल से बॉक्स बनेगा आपका। ओके, यानी सेकंड वाला। ओके, उसके बाद देखिए ड्रा एट लीस्ट वन मोर शेप विच कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब। तो आपको एक और शेप ऐसी ड्रॉ करनी है, दो शेप उसने ड्रॉ कर दी है, तो एक और शेप आपको ऐसी ड्रॉ करनी है जो आपकी क्यूब में बन पाए। तो देखते हैं करके। तो ये हम ग्रिड शीट थी हमारी, इसमें मैं करके देखता हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा, मैनुअली कीजिएगा उसको। ओके, तो 1 2 3 4 ओके एंड 5 6। तो ये जो शेप है सिक्स स्क्वायर लिए है मैंने, इससे आपका क्यूब बॉक्स बन जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा आप। उसके बाद व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। ईच फेस, एक फेस का एरिया कितना है, ये जो हमारी ग्रिड है ये 1 सेंटीमीटर साइड की है, तो इसका एरिया भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका एरिया आपको पता है ना, साइड इंटू साइड होता है। ड्रा वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। तो एक शेप आपको ड्रॉ करनी है जो आपकी क्यूब नहीं बन पाएगी। तो देख लेते हैं वो शेप क्या होगी। बहुत सारी शेप आपको मिल जाएगी, एक मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ओके, तो ये वाली शेप आपकी क्यूब बॉक्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें कुछ फेस क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। ओवरलैप जब हो जाएंगे वो, तो वो एज ए सिंगल फेस काउंट होंगे और हमारा एक फेस कम हो जाएगा। कुछ शेप में हमारे दो फेस ओवरलैप हो जाएंगे, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली शेप जो है, इसमें हमारे 2 फेस ओवरलैप होंगे, जिससे हमारे टोटल नंबर ऑफ फेसेस रह जाएंगे 4, और जो बॉक्स है हमारा वो 2 साइडेड ओपन रहेगा। ओके, वो करके देखोगे आप, पता चल जाएगा आपको। ड्रा अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब। तो अपने आसपास देखिए चीज़ें कौन कौन सी क्यूब दिखती है। तो आपका जो रूबिक होता है, रूबिक के आप खेलते हो है ना, रूबिक पजल, तो वो आपकी क्यूब शेप की होती है। आपका जो आई सेल होते हैं आप फ्रीज़र में जमाते हो ना, वो भी आपकी क्यूब शेप की होती है। शुगर सेल आपके क्यूब शेप की होती है। आपका चोक बॉक्स होता है वो भी क्यूब शेप का होता है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद है शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। रिमेंबर द पजल विद 5 स्क्वायर इन चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स में हमने किया था, 5 स्क्वायर से हमने अलग अलग डिज़ाइन बनाए थे। ओके, ग्रीड ग्राफ पेपर पे, तो वहाँ पे आपने 12 डिफरेंट शेप्स बनाई थी, और उन्हीं शेप्स को आप कटआउट निकाल सकते हो और उनको फोल्ड करके देखिएगा किस किस से आपका ओपन बॉक्स बना। ओपन ही बॉक्स बनेगा, क्योंकि उसमें 5 हमारे फेस स्क्वायर है, क्लोज तो नहीं बनेगा। पर कुछ शेप में क्या होगा, 5 फेस है तो 2 फेस ओवरलैप करेंगे, तो वहाँ पे फिर हमारा ओपन भी नहीं बनेगा। ओके, तो वो आपको चेक करना है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर वो आ जाएंगे, तो सिंगल फेस हमारे काउंट होंगे। तो आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद बोथ दिस। तो ये ओपन बॉक्स बनाया हुआ है, देखिए ऊपर टॉप से वो ओपन है, क्योंकि ऊपर फेस नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है। बट दिस मेक आई कैन नॉट। तो ये वाली जो शेप है यहाँ पे, इससे आपका जो है ओपन बॉक्स नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो फेस है, ये वाले दो, या तो इस तरफ के या दूसरी तरफ के, तो वो ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, फिर वो आपका एक फेस वैसे कम हो जाएगा, तो टोटल फेस रह जाएंगे आपके 4। तो 2 साइड ओपन होगा या। ओके, तो वह देखिएगा आप करके इस तरह से, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। फाइंड आउट विच ऑफ दी अदर 8 शेप कैन बी फोल्डेड इनटू एन ओपन बॉक्स। तो देखिएगा आप बाकी शेप ट्राई करके, 12 शेप्स है। ड्रा मोर शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। तो एक शेप तो जैसे यही है, इस तरह से आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी शेप आपकी ओपन बॉक्स नहीं बना रही है। उसके बाद अब बॉक्सेज एंड बॉक्सेज, इसमें क्या है, ऊपर आपकी बॉक्स दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है आपके बॉक्स सिर्फ क्यूब और क्यूबर्ड शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, पिरामिड शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं, स्फीयर शेप के भी हो सकते हैं ना, सेमी स्फीयर, हाफ स्फीयर के भी हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ऊपर शेप है बॉक्स की, नीचे उसका डिज़ाइन दिया हुआ, जैसे हमने ऊपर डिज़ाइन देखे, तो आपको मैच करना है कोई डिज़ाइन। तो ये वाला डिज़ाइन इसका होगा, सिलेंडर का है ना, ये पिरामिड का डिज़ाइन ये होगा,
इसका डिज़ाइन ये होगा और कोन का डिज़ाइन ये होगा, तो इस तरह से। उसके बाद आगे देखते हैं फ्लोर मैप, और इसमें एक और चीज़ है डीप ड्राइंग। तो फ्लोर मैप क्या होता है, जब हम किसी घर को ऊपर से देखते हैं, बिल्कुल ऊपर मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हो स्काई से, या सैटेलाइट व्यू आप उसको बोल सकते हो, जैसे आपने गूगल मैप में देखा ही होगा कि, तो उसे फ्लोर मैप बोलते हैं। जब भी कोई घर बनवाता है नया, तो उसको फ्लोर मैप तैयार करवाना होता है कि ये घर, उसमें क्या है, घर का डिज़ाइन दिख जाता है कि घर का डिज़ाइन कितना है, एरिया कितना है, कितनी स्ट्रीट कहाँ कहाँ पे लगती है, उसको डोर कहाँ पे रखना है, विंडो कहाँ पे रखनी है, तो फ्लोर मैप में वो सब चीज़ें आती है। जैसे ये विभा के घर का फ्लोर मैप दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया कि विंडो कहाँ है, डोर कहाँ है। ओके, तो वो फ्लोर मैप होता है। इसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर नहीं आते आपकी, सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है उसका ही आपका डिज़ाइन दिखता है। ओके, दूसरा है डीप ड्राइंग। तो डीप ड्राइंग आप ये देख सकते हो। ओके, डीप ड्राइंग एक तरह से 3D उसका व्यू होता है, जिसमें आपको उसकी लेंथ का आइडिया लग जाता है, ब्रेड्थ का आइडिया लग जाता है और हाइट का आइडिया लग जाता है। तो 3 साइड आपको उसमें दिख जाती है, डेट इज़ डीप ड्राइंग। तो ये डीप ड्राइंग दी है, आपको बताना है कि ये फ्लोर मैप है, ये फ्लोर मैप इनमें से किस डीप ड्राइंग का। तो मैच करते हैं उसको, ए से स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो ए देखिए, तो डीप ड्राइंग के लिए सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन देखना है। देखो इसका डिज़ाइन, देखो ये जो डीप ड्राइंग है इसका, ये बैक साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, पर यहाँ पे स्ट्रेट ना होके यहाँ पे वो टर्न किया हुआ है, तो ये डीप ड्राइंग नहीं होगी। उसके बाद बी देखिए, बी में डिज़ाइन तो सेम है, फ्लोर मैप के साथ मैच करोगे। ओके, ये विंडो बिल्कुल ओके है, ये डोर बिल्कुल ओके है, ये वाली विंडो भी ओके है। पर यहाँ डीप ड्राइंग में विंडो दी है, पर यहाँ पे फ्लोर मैप पे यहाँ इस वॉल पे कोई विंडो नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला भी कैंसिल, भी नहीं होगा। सी देखिए, डिज़ाइन बिल्कुल ओके है, ये विंडो ओके है, ये डोर भी, ये विंडो भी, ये वाली विंडो भी ओके है, और डिज़ाइन तो है ही। तो सी उसका वो फ्लोर मैप की डीप ड्राइंग है। डी भी चेक कर लेते हैं, ये विंडो ओके है, ये डोर भी ओके है, ये विंडो भी ओके, पर ये वाली जो विंडो है ये बिल्कुल इस वॉल के बिल्कुल मिड में है ना। पर अगर आप फ्लोर मैप पे देखोगे तो वो बिल्कुल बैक साइड पर है, तो डी नहीं होगा आपका। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। उसके बाद है कोई फ्लोर मैप दिया हुआ है और डीप ड्राइंग आपको कंप्लीट करनी है, उसमें विंडो डोर नहीं बनाए हुए, तो आप उसको देख लीजिएगा। आर देयर एनी विंडोज को यू कुड नॉट शो ऑन द डीप ड्राइंग। तो आपको पूछा गया क्या कोई ऐसी विंडो है जो आप डीप ड्राइंग में नहीं दिखा पाओगे। तो देखो ये वाला डोर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, है ना, ये वाली विंडो यहाँ पर आ जाएगी, पर ये वाली विंडो यहाँ पे एक वॉल है वो हमें दिख नहीं रही, तो उस विंडो को हम नहीं दिखा पाएंगे। ये वाली विंडो यहाँ पे है जो लेफ्ट साइड में, वो भी हम नहीं दिखा पाएंगे। ओके, ये विंडो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, तो ये 2 विंडोज़ है, ये वाली विंडो और ये हम नहीं शो कर पाएंगे डीप ड्राइंग में। ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस। अपने घर का फ्लोर मैप बनाने की कोशिश कीजिए, तो मेरे ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। आपको उसमें किचन, ड्राइंग रूम ये नहीं दिखाने हैं, सिर्फ आप उसका आउटलेट बनाइएगा और उसमें डोर विंडो दिखाइएगा बाहर की तरफ कहाँ पर है। ओके, तो मैं भी दिखाता हूँ, मैंने एक डीप ड्राइंग बनाई है, सॉरी फ्लोर मैप तो नहीं है मेरे घर का, डीप ड्राइंग मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। फ्लोर मैप भी वहाँ से आपको आइडिया लग ही जाएगा। कि जब तक ओपन और आगे देख लेते हैं। ए डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब, क्यूब की डीप ड्राइंग आपको बताना है इसमें से कौन सी डीप ड्राइंग है। ओके, तो देखिए डीप ड्राइंग इसमें से, हाँ ये ओपन हो गया, इसको देख लेते हैं पहले। तो ये मेरे घर का जो है डीप ड्राइंग है। डीप ड्राइंग में 3 डायमेंशन हमें दिखनी चाहिए, इसको हमें थोड़ा इस तरह से करना होगा ताकि इसमें हमें लेंथ का भी आइडिया लग जाए। देखो ये लेंथ है इस तरह से। ओके, वेट, ये जो है हमारी विड्थ है और ये जो है हाइट है। तो डीप ड्राइंग में हमें ये 3 चीज़ें दिखनी चाहिए कम से कम, तभी वो डीप ड्राइंग मानी जाएगी। अगर अदरवाइज़ इसको मैं इस तरह से करता हूँ, इस तरह से, यानी कि सिर्फ फ्रंट व्यू आप उसको बोलते हैं, फ्रंट व्यू बिल्कुल सामने से जब हम उसको देखते हैं ना, तो अगर बिल्कुल सामने से देखोगे तो आप उसको सिर्फ लेंथ और हाइट ही का गैस लगा पाओगे, विड्थ कितनी है हम नहीं बता पाएंगे, तो ये डीप ड्राइंग नहीं होगी। डीप ड्राइंग में आपको 3 एक्सिस दिखनी चाहिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट का आपको आइडिया लगना हो चाहिए, तो वो डीप ड्राइंग होगी आपकी। ओके, जूम करके दिखाता हूँ फ्लोर मैप कैसा होगा इसका। टॉप व्यू जो होता है उसको फ्लोर मैप बोलते हैं। ये टॉप व्यू है, ऊपर से सैटेलाइट व्यू भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये है, यहाँ पे इसका दरवाज़ा है, विंडो डोर है। मैं हल्का सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पे डोर है, ओके, और यहाँ पे डोर है, ओके, यहाँ पे विंडो है। हाँ, एक मिनट, ये विंडो है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ भी विंडो है, ओके, यहाँ भी विंडो है, यहाँ भी विंडो है, और यहाँ भी विंडो है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो हम साइन ले रहे हैं विंडो के लिए, तो सभी विंडो के लिए सेम साइन आपको लेना है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है ना, और डोर के लिए भी आपको सेम साइन। तो इस तरह से ये फ्लोर मैप हो गया। डीप ड्रॉइंग तो आपने देख ही ली। अब आते हैं क्यूब की डीप ड्राइंग कौन सी है, तो देख लेते हैं क्यूब की डीप ड्राइंग कौन सी है। तो हम क्यूब ही ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसका 3D व्यू देखेंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा कि डीप ड्राइंग कौन सी है। तो ये हमारा क्यूब है। तो ये अभी आपको डीप डीप ड्राइंग इसको नहीं बोलोगे, ये अभी भी डीप ड्राइंग नहीं है, थोड़ा सा इसको आगे हाँ, अब ये डीप ड्राइंग है। तो मैच कर लेते हैं कौन सा सही है। ये नहीं है सही, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डी देखो, डी मैच कर रहा है ना, ई भी मैच कर रहा है, और एफ नहीं है, वो तो टॉप व्यू आप उसको बोल सकते हो उसका। जी भी नहीं है, क्योंकि ये वाली लेंथ कुछ ज़्यादा ही आपको दिख रही होगी। ये जैसे हमारा ब्रेड का वो पैकेट आता है ना, कुछ उस तरह से है। ब्रेड का पैकेट आपका क्यूबॉइड शेप का होता है, ओके। तो सही क्या होगा, डेट विल बी डी एंड ई। आगे देखते हैं विच ऑफ द ड्राइंग करेक्ट। तो ये कर लिया हमने। कैन यू एड सम लाइंस टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ एफ। एफ पे आप क्या डीप ड्राइंग बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, नीचे की तरफ भी चाहे तो नीचे की तरफ भी कर सकते हो इस तरह से। हाथ से करोगे तो ज़्यादा, आपको मैनुअल करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरह से वो आप बना सकते हो। वैसे तो आपको बॉक्स बनाना मैंने सिखाया ही हुआ है, इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो अगर आप क्यूब बॉक्स बनाना चाहते हो। 1 मिनट, थोड़ा गलत हो गई, और कहीं ट्राई करते हैं। इस तरह से आपको एक स्क्वायर ड्रा करना है, फिर उसके सामने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है इस तरह से, और फिर इनके जो वर्टेक्स है उनको आप मिला दीजिए। तो ये आपका क्यूब है, ड्रॉ गया। डीप ड्राइंग भी आप उसको बोल सकते हो क्यूब की, ओके। आगे देखते हैं पजल। तो इसमें क्या है, कुछ फेस जो है डाइस के उसको अनफोल्ड किया हुआ है, फिर और आपसे पूछा गया कि फोल्ड करने पे इनमें से कौन सी डाइस करेक्ट होगी हमारी, ABCD। तो 5 डाइस उसमें दी है, आपको बताना है कि जो ये अनफोल्डेड डाइस है, इसको फोल्ड करने पे कौन सा हमारा डाइस बनेगा। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते जब तक ओपन होता है। ए सिंपल वे टू ड्रा क्यूब, तो वो मैंने आपको सिखाई दिया अभी कैसे करना है ना। तो 2 स्क्वेयर्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनके एजेस मिला देने हैं। अगर आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करना है तो जो स्क्वेयर है वो काफ़ी आपको डिस्टेंस पे रखने होंगे, ताकि जो उसकी लेंथ ब्रेड्थ है वो काफ़ी हो जाए, जैसे इसमें है देखिए यहाँ पे। अगर आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करने हैं तो इस तरह से स्क्वेयर भी कर सकते हो या रेक्टेंगल भी कर सकते हो, ओके, इस तरह से। और फिर उनको उनके वर्टेक्स आप मिला दीजिए। ये आपका रेडी हो गया क्यूबॉइड, जैसा आपका ब्रेड का पैकेट होता है सेम वैसा ही, कि हाँ ये ओपन हो गया। तो इसको देख लेते हैं हम। 6 फेस है, इसको रोटेट करते हैं एट 90 डिग्री। इसके बैक साइड पे नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, तो इस पे नंबर मैं लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान में रहे। ये 1 है हमारा, ओके। वापिस उसी पोजीशन में इसको फोल्ड करते हैं।
इसको रोटेट करने में काफ़ी मुश्किल होती है, पर जब आप इसको अगर मैनुअली करते हो तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसके अरेंज करने में, पर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इसका कैसे आपको वो दिखेगा। ओके, कैसी हमारी डाइस होगी। ओके, यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे इस तरह से। तो 3 फेज उसके जुड़ चुके हैं, अभी 4th फेज जोड़ेंगे हम। एक बार देख लेते हैं। 3rd फेज के पीछे नंबर लिखा हुआ है नंबर 2 के पीछे नंबर नहीं है, तो 2 के पीछे भी नंबर हम लिख देते ताकि हमारे ध्यान रहे। ओके, इस तरह से था। ओके, अभी इस फेस को भी रोटेट कर देते हैं। यस, सही है। 6 के पीछे भी नंबर नहीं है, तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे 6। तो ये 6 है, ध्यान रखिएगा, राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। दोबारा से लिखते हैं इसको। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा 6। वापिस उसी पोजीशन में इसको लेके आना है। ओके, ये वाला जो फेस है ये आ जाएगा हमारा ऊपर। यस, रोटेट करके देखते हैं। ओके, और ये जो फेस है हमारा लास्ट वाला, ये आएगा हमारा यहाँ पर। इस पे भी नंबर नहीं लिखो। ये क्या था हमारा 4 था। तो ये हमारा डाइस रेडी हो गया है। ओके, अब इसको मैच करते हैं जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा देखो, ये ए है हमारा, जिसमें 2 ऊपर है, तो पहले 2 को ऊपर लेते हैं। तो 2 ऊपर हो गया हमारा। तो राइट साइड में 1 है, तो राइट साइड में 1 को लेते हैं। हाँ, अभी 2 ऊपर है, राइट साइड में 1 है। अब लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए 3 है, पर जो हमारा डाइस है उसमें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी 4 है ना, 4 है वो तो अच्छे से नहीं लिखा, वो 4 है। तो ए हमारा रोंग है। बी देखते हैं, बी में 1 को ऊपर ऊपर बी 1 ऊपर है, तो 1 ऊपर हुआ। साइड में 2 है, राइट साइड में, तो राइट साइड में 2 को लेते हैं। तो राइट साइड में 2 हो गया। अब लेफ्ट में 3 आ गया, तो देखिए 3 है क्या, बिल्कुल लेफ्ट में 3 है, तो बी इज़ करेक्ट है ना, बी हमारा सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 6 ऊपर है सी में, तो 6 देखते हैं कहाँ पर है।
6 ये नीचे की तरफ है, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ओके 6 ऊपर गया। राइट में क्या है, राइट में 2 है, तो 2 को लेते हैं राइट में। 3 4 5, तो ये 3, ये हमारा आ गया राइट में 2, और लेफ्ट में क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, तो सी इज़ आल्सो इनकरेक्ट। डी देखते हैं, डी में क्या है, ऊपर 4 है, तो 4 को ऊपर लेते हैं। 4 ऊपर गया। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है 5, 5 देखते हैं कहाँ पर है, ये हमारा 5 रहा। गाइस वो थोड़ा अच्छे से नहीं बना, पर आपको आइडिया लग ही जाएगा ना। 4 ऊपर 5 राइट में, लेफ्ट में क्या आ गया 6, तो यहाँ पे क्या है 1, तो ये भी हमारा गलत है। लास्ट देखते लेते, ई ऊपर क्या है 6, तो ये ऊपर गया हमारा 6। ओके, और राइट में क्या है 2 है, तो 2 हमारा आ गया राइट में। ओके, और लेफ्ट में क्या आ गया 4, तो इसमें क्या है 3, तो करेक्ट क्या है हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, ये हमने कर ही लिया है कैसे क्यूब और क्यूबॉइड हम बनाएंगे। उसके बाद है मैच बॉक्स प्ले। नवीन भास्कर प्रतिज्ञा मेड दिस ब्रिज यूजिंग मैच बॉक्स, तो उसने मैच बॉक्स से इस तरह से ब्रिज बनाया, आप भी उसको बनाइएगा क्योंकि करोगे आप तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड ड्राइंग ऑफ ब्रिज, उसने ड्राइंग बनाई है इस तरह से। देखिए मैं आपको पिक्चर में कैसा दिख रहा है और यहाँ पे कैसे दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये उसका साइड व्यू है, एक तरफ से उसने उसको देखा है। ओके, द ब्रिज लुक लाइक द फ्रॉम द, जहाँ पे ये खड़ा उसने देखा तो उसने कहा मुझे तो ऐसा दिख रहा है। किसी भी चीज़ को हम अगर अलग अलग एंगल से देखेंगे ना, तो वो अलग अलग हमें दिखाई देगी। ओके, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये लड़की खड़ी है विभा, तो इस ये बोलिए मुझे तो ब्रिज ऐसा दिख रहा है, क्या ये ब्रिज दिख रहा है आपको, है ना। तो इफ़ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टोपोग्राफ, हम ऊपर से देखेंगे तो हाउ इट विल लुक, तो वो कैसा दिखेगा, तो देख लेते हैं उसको भी वो कैसा दिखता है ऊपर से। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें सीखने को मिली। टॉप व्यू क्या होता है, बॉटम साइड व्यू क्या होता है, और फ्रंट व्यू क्या होता है। ओके, तो ये बनाया हुआ है मैंने मॉडल इसका, वो देख लेते हैं उसको ओपन करके। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस टाइम है ये आप कीजिएगा मैच बुक से, इस तरह से आपको डिज़ाइन बनाना है, और फिर उसका टॉप व्यू आपको बताना है, टॉप व्यू कैसे होगा, बॉटम व्यू क्या, फ्रंट व्यू कैसा होगा, और साइड व्यू कैसा होगा। ओके, उसका मेक मैच बॉक्स मॉडल विच लुक लाइक दिस। अब इसमें आपको व्यूज़ दिए हैं, अब टॉप व्यू ऐसा है, फ्रंट व्यू ऐसा है, साइड व्यू ऐसा है, तो उससे आपको फिर वो मॉडल बनाना है। ओके, पहले में मॉडल दिया हुआ है, आपसे व्यू पूछी है, दूसरे में व्यू दिया है, आपको मॉडल पूछा है, मॉडल कैसे बनेगा, काफ़ी टाइम लग रहा है उसमें, तब तक आगे देख लेते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है, और ये भी मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, वो भी मैं आपको, हाँ तो ये हमारा मैच बॉक्स वाला वो भाग है ना। तो ये जो मैच बॉक्स है ये साइड व्यू है, यानी हम साइड से देख रहे हैं उसको। ओके, अभी उसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था इफ़ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, अगर हम ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखने पे बच्चों तो हमें ये ऐसा दिखेगा। देखिए अभी हम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं उसको, तो वो इस ऐसा दिखेगा। ओके, ये हमारा साइड व्यू है, और ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। ओके, और ये है टॉप व्यू, आप उसको बोल सकते हो, या फ्लोर मैप, जो भी बोलना चाहो, है ना। फ्लोर मैप तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि विंडो डोर वगैरह हम उसमें नहीं दिखा सकते। ओके, डीप ड्राइंग हम इसमें दिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी डीप ड्राइंग, इस तरह से जहाँ से हमें आइडिया लगे। देखो अगर आपको आप इसको अलग अलग एंगल से देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या। टॉप से अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या है। देखो अगर यहाँ से आप इसको ऐसे देख रहे हो ऊपर से, तो आपको पता ही नहीं वो क्या है ना। मैच बॉक्स है या कुछ और है। फ्रंट से भी आपको नहीं पता चलेगा अगर बिल्कुल फ्रंट से देखोगे, पर डीप ड्राइंग में आपको पता चल रहा है वो मैच बॉक्स अरेंज की हुई है। तो ये कीजिएगा। उसके बाद ये देख लेते हैं 3D मॉडल।
काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है ये। इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। तो ये लास्ट है हमारा, है ना। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग। तो कितने क्यूब चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको बनाने में, तो देखेंगे वो। Here are some drawings of the model from the correct top. Make the correct top view drawing which T with T। यानी टॉप व्यू जो है होगा इन चारों में से, उसको हमने टी डिनोट करना है। साइड व्यू को एस करना है, ओके। और कोना फ्रंट व्यू है तो उसको एफ कर देंगे हम, इसमें दिया है नहीं पर हम उसको कर देंगे। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैं वैसे आपको बता देता हूँ जब तक वो ओपन हो रहा है। जो ये हमारा मॉडल है, इसको आप टॉप से देखो या साइड से देखो या फ्रंट से देखो, इसका जो व्यू होगा तीनों ही एंगल से, तीनों ही साइड से आपका सेम दिखेगा। वो कैसे होगा, जब वो ओपन होगा मैं आपको दिखा। ये ओपन हो चुका है हमारा। तो इसको अगर आप तीनों एंगल से देखोगे तो तीनों एंगल से ही सेम होगा आपका। तो ये मॉडल रहा हमारा। इसको मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, ओके। तो सबसे पहले टॉप व्यू पे ही आते हैं हम। टॉप व्यू ऊपर से देखना ना हमें। तो बच्चों ये देखो, ये टॉप व्यू है आप हमारा, ओके। तो देखिए आप इन चारों में से आपको कौन सा लग रहा है वो। मेरे ख्याल से तो ये है ना। उसके बाद साइड व्यू देखते हैं, साइड व्यू कैसा होगा। तो साइड व्यू इसको, तो ये है साइड व्यू। तो साइड व्यू भी देखिए सेम ही है, ए ही है वो, है ना। और अब आते हैं फ्रंट व्यू पे। तो ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू भी सेम ही है, कलर चेंज हो रहे हैं और कुछ चेंज नहीं हो रहा, शेप डिज़ाइन सेम ही है उसका, ओके। अब बात आते हैं क्वेश्चन में कितने स्क्वेयर्स उसमें यूज़ हुए हैं। तो स्क्वेयर कितने यूज़ हुए, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें। इसके लिए हम स्क्वेयर से निकाल के देख लेते हैं। 1, है ना, 2, 3, 4। 1 मिनट, इसको अलग तरीके से हम निकालते हैं। टॉप से निकालना शुरू कर देते हैं ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो, ओके। तो ये हम, सॉरी, ये फर्स्ट क्यूब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। एक्चुअली वहाँ पे डबल थे मेरे ख्याल से। वहाँ पे कुछ क्यूब्स थे ओवरलैप किए हुए थे। यहाँ पे टोटल 7 क्यूब है हमारे। ये जो मॉडल है हमारा, ये मॉडल इस मॉडल से थोड़ा छोटा है। इसमें 5 जो है लेंथ, जो इसकी 5 क्यूब्स है। और यहाँ पे जो लेंथ मैंने बनाई हुई है 4 क्यूब की है। तो इसके अंदर टोटल हमारे जो सबसे ऊपर जो लाइन है उसमें टोटल हमारे क्यूब थे 7, ओके। क्योंकि कुछ जो क्यूब थे वो ओवरलैप हुए थे, वो मुझे दिखे नहीं थे, इसलिए मैं उनको निकाल नहीं पाया, ओके। अब आगे देखते हैं 8। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने जब इसको इसमें से निकाला तो ये वो उसके अंदर पहले ही मर्ज था, है ना। तो इसको हमें स्किप करना होगा। तो 8, कुछ क्यूब कुछ या फिर बहुत सारे क्यूब आपको ऐसे ही मिलेंगे। 9th, इसको भी डिलीट करना होगा, ओके। 10th, देखो इसमें से क्यूब निकाला क्योंकि उसके अंदर मर्ज था पहले से, इसलिए वो 10th, 11th, 12, 13,
14 सॉरी 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ओके, बिल्कुल लास्ट वाले पे हैं 16 है क्योंकि 4 × 4 का है वो, तो 19 एंड 16 ये हो गए हमारे 35, और ऊपर इसमें इस वाले में अगर आप देखोगे तो एक कम है, तो 16 में से एक है हमारा, डेट विल बी 15, तो 35 एंड 15, सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब विल बी 50। इसके अंदर 50 होंगे। जो ये वाला मॉडल है, ये बड़ा मॉडल है, इसमें कुछ और होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो जो नीचे बिल्कुल बेस है, जो बेस है बॉक्स का, दैट इज़ 5 × 5, तो 25 जो है हमारे बॉटम पे है। उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है हमारा, उसमें एक कम है 25 से, तो 24, तो दोनों में हो गए 24 एंड 25 49। ऊपर वाले में 24 से 3 कम है, तो 21, तो 49 एंड 21 विल बी, एक मिनट, 24 49 इट विल बी 70 हो गए, है ना। 1 मिनट, याद रखने के लिए इसको हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो 70 हो गए हमारे 3 फ्लोर में। ओके, तो इसमें 21 था, ऊपर वाले में कितने कम है, 5 कम है। देखो इस यहाँ तक हमारे 21 हो थे, इस वाले में ऊपर वाले में ये वाली पूरी रो नहीं है ना, ये वाले रो कॉलम नहीं है, तो ये 5 बॉक्स ऊपर वाले में नहीं है, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, 25 - 5, तो डेट विल बी 16, तो 16 ऐड करते हैं, तो 70 + 16। ओके, अब इसमें 16 है, ऊपर बिल्कुल ऊपर जो फ्लोर है उसमें ये वाली लाइन हमारी नहीं है, तो 4 एंड 3 7 यानी ऊपर कितने हमारे 9 है टोटल, तो 86 + 9, तो इसमें हो गए हमारे 95 स्क्वेयर्स होंगे, सॉरी 95 क्यूब होंगे। ओके, तो ये चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। आप उसको जो कटर आउट है उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा, क्यूबॉइड बनाएगा, तभी ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। और ये मैच बॉक्स वाला भी आप खुद से करके देखिएगा, तो आपको व्यूज़ पता चलेंगे, साइड व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, और टॉप व्यू क्या होता है। ओके, थैंक यू।